नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव होना था और हुआ। लेकिन ये जो उपचुनाव था 9 सीटों के लिए, ये पूरे तरीके से बुलडोजर बनाम साइकिल बनकर रह गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की यह लड़ाई बाबा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आकर ठहर गई थी। हालात ये थे कि अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव से इतने ज्यादा अति उत्साहित हो चुके थे कि उन्होंने इंडी गठबंधन को भी ठुकरा दिया था। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वो मनहूस मान रहे थे और इसलिए राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को, सॉरी, कांग्रेस के राहुल गांधी को उन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में एक भी सीट नहीं दी। उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी का साथ पकड़ा तो हो सकता है सारी सीटें चली जाए। इसलिए अपना गढ़ बचाने के लिए अखिलेश यादव ने एक नई जुगत लगाई और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरीके से इन चुनावों में अखिलेश यादव को पटखनी दी गई, परिवारवाद के नाम पर, अति उत्साहित के नाम पर, मुस्लिम वोटरों के नाम पर, आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, ये उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में जमकर चला। और जमकर चला यही कारण है कि अखिलेश यादव की 2 परंपरागत सीटें, कुंदर की और कटहरी, जो कि पिछले विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने जीती थी, यानी कि सपा ने जीती थी, उन्हें भी सपा हार गई, बुरी तरीके से हार गई। अब यहां पर किसकी गलती रही, किसने क्या किया, ये बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको इस चुनाव में अखिलेश यादव के हारने का एक बड़ा कारण ये भी बताते हैं कि पिछले चुनाव में इंडी गठबंधन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद जिसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने जिस तरीके से खटाखट खटाखट का नारे को चलाने की कोशिश की, लोगों तक इस नारे को पहुंचाया, 8,500 रुपए की रकम हर महीने महिलाओं के खातों में डालने का वादा किया, इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी बदल गए थे। और अखिलेश यादव ने गलतफहमी में इस जीत को अपनी जीत मान लिया, जबकि यह 8,500 रुपए की जीत थी। और अखिलेश यादव इस गफलत में चले गए कि उन्हें लगा कि वो जीत गए। ऐसा था नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं पड़ा था, या राहुल गांधी के नाम पर भी वोट नहीं पड़ा था। ये जो वोट पड़ा था, ये पड़ा था 8,500 रुपए के झूठे वादे के नाम पर। लेकिन इस बार ये वादा नदारद था उत्तर प्रदेश के चुनाव से। इस बार सीधा सीधा वादा मुस्लिम बनाम सनातनी हो गया था। एक तरफ जहां अखिलेश यादव भाग भाग कर गैंगस्टरों के घर जा रहे थे, एनकाउंटर में मारे हुए लोगों के पक्ष में बातें कर रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे और उत्तर प्रदेश को एक सेफ जोन बनाने पर लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के शासनकाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे अगर किसी लड़की को छेड़ा, ये उनका जो स्टाइल था, माफियाओं से जमीन छुड़ाना, बुलडोजर चलाना, जो उनका स्टाइल था, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत रास आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जो कभी माफियाओं से घबराया करती थी, आज अपने आप को सेफ समझ रही है। और यही सेफ होने का कारण है, यही माफियाओं से छुटकारे का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतकर आज चुनावी मैदान में अपना झंडा फहरा चुकी है। अब देखिए, यहां पर हम आपको
थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर क्या कारण रहे और किस तरीके से बीजेपी जीती और सपा का टायर पंचर हो गया। देखिए, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जादू जमकर चला है। सीएम योगी का बुलडोजर इस उपचुनाव में बहुत काम आया, लेकिन सपा की साइकिल चल नहीं पाई। 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहीं सपा का जादू सिर्फ 2 सीटों पर ही चल पाया। सपा यूपी उपचुनाव में क्यों हारी, क्या कारण है, ये सब हम आपको बताते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, जिसका कारण टिकटों का जल्दी बंटवारा रहा। इसके समेत पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे का जोर पकड़ना रहा। इस वजह से यूपी उपचुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कमल खिला दिया। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने खुद इन चुनावों की कमान संभाली और 9 सीटों पर उपचुनाव में 2 डिप्टी सीएम की भी ड्यूटी लगाकर इस उपचुनाव को बड़े भारी बहुमत से जीता। उपचुनाव के नतीजों को देखकर लगता है कि अखिलेश यादव का गठबंधन को तरजीह न देना भारी पड़ गया, यानी कि कांग्रेस को भी परे हट की राजनीति से अखिलेश यादव ने साइडलाइन कर दिया था। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस के साथ को सही तरीके से यानी कि गंभीरता से नहीं लिया। राजनीतिकार बताते हैं कि कांग्रेस जितनी भी सीट मांग रही थी, सपा ने उसे नहीं दिया। सपा ने 7 सीटों पर एक तरफा तौर पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस को सीटें मिलती और वो भी सपा के साथ पूरी ताकत से चुनाव मैदान में रहती, तो कुछ सीटों का परिणाम अलग हो सकता था। फिर शायद 2 सीटें नहीं, सपा के खाते में कुछ और भी सीटें आ सकती थी। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। सीसामऊ को छोड़कर अन्य सीटों पर हिंदू मतदाता ज्यादा है, इसलिए ये सीटें भाजपा की ओर चली गई। यहां पर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया। फूलपुर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का निर्णय किसी को भी हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ने ये सीटें सपा से मांग रखी। अब आप ये समझिए कि जो अखिलेश यादव का एक तो खटाखट ना होना और दूसरा मुस्लिमों से बहुत ज्यादा प्रेम, ये महंगा पड़ा। यहां पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन 3 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट दिया गया था। अखिलेश यादव का परिवारवाद का नारा भी काफी चल गया ना, लोगों तक ये चीजें पहुंचा दी गई कि देखिए कितना बड़ा परिवारवाद का इनमें प्रेम है। 3 सीटों पर परिवार के लोग उतार दिए, जिसमें करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभवती वर्मा को टिकट दिया गया था। राजनीतिकारों को मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच परिवारवादी वाद हावी रहा और यह मैसेज जनता के बीच सही तरीके से नहीं गया। अब आप ये समझे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला भी कामयाब नहीं हो सका, उसके बिखरने से उपचुनाव में सपा पिछले विधानसभा चुनावों में जीती थी, कुंदरकी व कटेहरी की सीटें भी हार गई। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से सीसामऊ, कुंदरकी, करहल व कटेहरी की सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर सपा बुरी तरीके से हारी है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि किस सीट पर कौन जीता। दरअसल मीरापुर सीट मिथिलेश पाल, शंबुल राणा यानी कि मिथिलेश पाल यहां पर जीती और शंबुल राणा यहां पर हार गए।
इसी तरीके से हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि ये जो गाजियाबाद में संजीव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो जीते। मझवा सुनिश्चिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी की जीती। मीरापुर पे मिथिलेश पाल आरएलडी की हैं, ये जीती हैं। खैर में सुरेंद्र दिलेर भाजपा के ये जीते हैं। फूलपुर में दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कुंदर की रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते। करहल में तेज प्रताप यादव सपा से बहुत कम अंतर से जीते हैं। कटहरी में धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और सीसामऊ में नसीम सोलंकी सपा की जीती है। ये आंकड़ा रहा और यहां पर 7 में से कुल 2 सीटें अखिलेश यादव के खाते में आ पाई, यानी कि बुलडोजर के आगे साइकिल का कोई भी पहिया चल नहीं पाया। बहुत आहत रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहां बता देते हैं, 2 बातों को समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया। अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम ले डूबा उन्हें। इसके अलावा खटाखट खटाखट का जो नारा था वो, यानी कि राहुल गांधी और खटाखट का नारा दोनों अगर नदारद रहे तो इसका भी भारी नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ा। हमने लोकसभा के चुनाव में भी आपको वीडियो डालकर बताया था कि ये जो जीत है ये ना तो अखिलेश यादव की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी और पार्टी की है। ये जो रिजल्ट में बदलाव हुआ है, आंकड़ों में जो चेंज आया है, ये केवल 8,500 रुपए जो खटाखट खटाखट वाले थे उसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया था। चुनावी रणनीति का ये हिस्सा था और इसमें ये लोग कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार इनका बुरा हाल हुआ है। अखिलेश यादव को अपनी जो उनको पता है कि औकात क्या थी, ये राजनीति के अंदर वो पता चल गई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।